गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 20 प्रश्नों की हिंदी की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सेशन है वो पहला है, इनमें से किस वाक्य में परसर्ग, ठीक है, यानी विभक्त चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि कर्म कारक कहाँ पर प्रयुक्त नहीं हुआ है। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। गुरुजी ने बालक को पढ़ाया और पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। ठीक है, तो इनमें कौन सा सब में को आया है? ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए वहां पर भी को होता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। ठीक है, तो ये देने संप्रदान करने के लिए है, तो यहाँ संप्रदान कारक होगा, ना कि आपका कर्म कारक है। अगला प्रश्न है, उसने पेचकस द्वारा ढक्कन खोला। इसमें के द्वारा किस कारक का परसर्ग यानी है? कर्ता का, कर्म का, कर्ण का या अपादान का? तो आप जानते हैं कि वो किसके लिए है? ढक्कन खोला के द्वारा, तो के द्वारा तो मदद से यानी कि सहायता से, अर्थात कार्य करने का साधन। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो आपका हो जाएगा कर्ण। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? यानी कि सभी शुद्ध होने चाहिए। पुरस्कार ये गलत हो गया, अतिशयोक्ति और मंत्रिमंडल ये विरहिणी होता है, ये भी गलत हो गया। चरमोत्कर्ष और हतोत्साह, हतोत्साहित होता है, हतोत्साह नहीं होता। तो सिर्फ आपका रह गया ये अतिशयोक्ति और मंत्रिमंडल, यही क्या है? इसमें सभी शुद्ध हैं। अगला है, इनमें से सभी अशुद्ध शब्द हैं। सूझबूझ, अंधाधुंध, साठगांठ, आपाधापी, एहसानमंद, खरीदार और कसमकस और काबिलियत। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूझ और बूझ होता है, तो ये गलत, तो सभी अशुद्ध हैं। और अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध होता है, ये क्या है? ये सही है। साठगांठ ये सही है, आपाधापी भी सही है। इसमें एहसानमंद होता, एहसानमंद नहीं होता, लेकिन खरीदार सही है। कसमकस सही है, ये सही है। काबिलियत ये गलत है। तो आपको सभी अशुद्ध हैं, तो यहाँ सूझबूझ और अंधाधुंध ये दोनों गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए यानी कि सार्थक शब्द। दृश्य से विकल्प असंगत, यानी कि किसमें असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो चुका हो उसे कृतार्थ बोलते हैं। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। जो इस लोक से अलग हो अलौकिक होता है। जो कम बोलता हो वो मिष्ट भाषी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो कम बोलता है उसे मिष्ट भाषी नहीं मित भाषी बोलते हैं। ठीक है, जो मीठा बोलता है उसे मिष्ट भाषी बोलते हैं। ओके, तो आपका हो जाएगा डी, जो कम बोलता है उसे मित भाषी कहते हैं, यही गलत है आपका। अगला प्रश्न है, इसमें आपका कि इसमें है, किस शब्द के में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अक प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? बालक में, शिक्षक में, पाठक में, निंदक में। ओके, तो शिक्ष में अक लगा शिक्षक, पाठ में अक लगा पाठक, निंद में अक लगा निंदक, लेकिन बाल में बालक। इनमें सब में ये सब क्या है? ठीक है, इनमें आपका क्या लगा हुआ है? इसमें लगा है अक अक अक, जो है जितने भी हैं इनमें सब में क्या लगा हुआ है? अक लगा हुआ है प्रत्यय, और जो प्रत्यय है वो इनमें सब में, ठीक है, कृत प्रत्यय है, लेकिन बालक में अक प्रत्यय नहीं लगा है। अगला है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, इसमें से जो संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है, वो कौन सा है? यानी कि आपको संज्ञा उपवाक्य इसमें से क्या करना है?
खोजना है। तो संज्ञा उपवाक्य जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। देखिए यहाँ पर वह तो संज्ञा है नहीं जिसे, और वह कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉरी अगला है, यह वही आदमी है जो कल आया था। वही और आदमी जो कल आया था, तो यहाँ पर कल आया था ये आ गया है। अब जितना पानी जमा था उतना बह गया। ठीक है, तो बह जाना ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपका संज्ञा उपवाक्य न होकर के एक क्रिया उपवाक्य हो गया। ठीक है, तो संज्ञा उपवाक्य कौन सा होगा बता सकते हैं आप लोग? ओके, चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग अपना मिलाइए उत्तर। कर्मचारी की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, तो कर्मचारी और वेतन, तो वेतन क्या है यहाँ पर संज्ञा है, तो वेतन दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें किस वाक्य में कर्मवाच्य प्रयोग हुआ है, सॉरी कर्मवाच्य नहीं प्रयोग हुआ है, तो चोर पकड़ा गया, कर्मवाच्य की बात कर रहा है, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, और खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें तो चोर को पकड़ा गया है ना, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया जा चुका है, तो ये सब क्या है कर्मवाच्य है। लेकिन बहुत देर से पढ़ रहा है, अब यहाँ पर कर्म नहीं है, क्या पढ़ रहा है ये पता नहीं, क्या पकड़ा गया, चोर। ठीक है, किसकी जुताई की जा रही, खेतों की। ठीक है, किसके द्वारा श्रम दान किया गया, तो विद्यार्थियों द्वारा। तो यहाँ पर ठीक है आपका हो जाएगा आंसर बी, वह बहुत देर से पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, आयुध, अंतर्धान, वाहिनी और उल्लंघन, इनमें सही कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि उल्लंघन आधा ला होता है, तो डी गलत हो गया, तो ये इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। अंतर्धान भी गलत होता है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर ए और बी रह गया और बी और सी रह गया। ठीक है, तो आपका आयुध, आयुध होता है, आयुध नहीं होता। अंतर्धान जो है ना सही है, वाहिनी और अंतर्धान आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों क्या है, शुद्ध हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण है। संकेतार्थक वृत्ति यानी संकेतार्थक वाक्य, वृत्ति का मतलब होता है वाक्य। तो यहाँ पर है, उसने अपना काम कर लिया है, ईश्वर सबका भला करे, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, क्या तुम मेरा काम कर दोगे, तो यहाँ पर किसके, संकेतार्थक। तो संकेत यदि और तो, ये संकेत है, तो यदि तुम पढ़ाई करोगे तो क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, संकेतार्थक वृत्ति। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादिबोधक शब्द असंगत है, यानी कि गलत है। हर्ष, वाह वाह सही है, वाह वाह। ठीक है, शोक का हाय होता है, तिरस्कार का ओहो, तो तिरस्कार का तो ओहो नहीं होता, छी होता है। ठीक है, हैया हट होता है, यह हटो होता है। आश्चर्य और इसका क्या है, क्या बात है, क्या अच्छा यानी दृश्य है, ये होता है। आपका उत्तर हो जाएगा तिरस्कार का ओहो, ये गलत है। आगे है, किस विकल्प में भाववाच्य है, यानी कि इसमें भाववाच्य बताना है। यह पुस्तक पढ़ी गई थी, मोहन से बैठा नहीं गया, तीन लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। यहाँ खाना कर्मवाच्य। ठीक है, तीन लुटेरे पकड़े गए, तो तीन लुटेरों को पकड़ा गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मवाच्य। मोहन से बैठा नहीं जाता, यही भाववाच्य। पुस्तक है यहाँ पर कर्मवाच्य। ठीक है, अब अगला है प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ। निपात का मतलब होता है कि ऐसा, यानी निपात जो है ना, अव्यय शब्द होते हैं, यदि उनको हटा दिया जाए तो उसमें वाक्य में कोई फर्क या अंतर नहीं पड़ता है। तो लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए, यहाँ भी हटा दें तो लक्ष्मण राम के साथ बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी निपात है। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी,
तुम कब तक आओगे या तुम कब आओगे, तो तक यहाँ पर यदि हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता तो अतिरिक्त शब्द है। यानी कि निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य का मुख्य भाग नहीं होते हैं, यदि उनको हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाक्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो इसमें है कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसी में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें है इनमें से कौन सा कर्मवाच्य, ठीक है, वाक्य में है। इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है, तो कर्मवाच्य बताना है कि किस में कर्मवाच्य है। तो राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ कर्म तो है नहीं, क्या सुनता था, कहानियां सुनता था। आ गया, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते थे। ठीक है, इसके बाद है पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे, तो क्या देखने जाते थे, फिल्में देखने जाते थे। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर के द्वारा किया गया। देखिए द्वारा किया गया, तो ये क्या हुआ, ये भी कर्मवाच्य कह रहा है। इसमें कर्मवाच्य कहाँ पर नहीं है, तो गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ कर्म नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, बी। अगला है किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है, यानी यहाँ पर बताना है इसमें सभी पुल्लिंग यानी कि कौन है। कौवा, खरगोश, मंडल, या हीरा, मोती, मणि, या नथ, मूंगा, पन्ना, ठीक है, या हार, पायल और पुखराज। तो यानी नथ यहाँ पर क्या है, ये वो है स्त्रीलिंग है, यहाँ मोती स्त्रीलिंग है, यहाँ पायल जो है वो स्त्रीलिंग है। तो कौवा, खरगोश और मंडल ये क्या है, ये तीनों पुल्लिंग है। ओके, तो इसमें पुल्लिंग ये हो जाएगा। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। इनमें सब में अशुद्ध बाहुल्यता, इकट्ठा, तो बहुलता होता है। धोखा और धंधा, धोखा ना होकर के धोखा होता है। भूख और झूठ, ब्राह्मण और आशीर्वाद। तो देखिए भूख होता है और झूठ होता है, तो क्या हो जाएगा, यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा, भूख और झूठ, ये दोनों जो है आपके उत्तर हो जाएंगे, यानी सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं। इनमें बताना है सभी शुद्ध किसमें है। प्रतिद्वंदी और महती, रचयिता एक ये गलत है, धुरंधर ये होता है, और सतत और सरोजनी। अब इसमें प्रतिद्वंदी, ठीक है, प्रतिद्वंदी और महती ये वाला क्या है, सही है। प्रतिद्वंदी का मतलब सामने वाला, और महती का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है, बहता पानी रमता जोगी, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, कि बहते पानी की तरह जोगी भी निरंतर गतिशील रहता है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी लोकोक्ति में समान अर्थ नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो बहता पानी और जोगी जहां पर भी आए वो क्या हो जाएगा, वो अब इसके बाद घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। फिर है ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हो जोगी अपनी सार्थकता खो देते हैं, ये होगा। या बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देते हैं। अब इनमें सही कौन सा है, ठीक है, आपको ये यानी कि बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यानी कि जवाब सोचिए और उसके बाद क्या करिए, तुरंत बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी वाला है वो कह रहा है घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। पानी भी बहता रहता है, हमेशा एक जगह नहीं रुकता। और जो जोगी होता है यानी कि जो साधु संत होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक जगह नहीं रुकते, वे भी क्या करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए।
तुलसी और सूर्य की भक्ति में क्या अंतर है? सूर्य का काव्य गेय है, तुलसी का नहीं। तुलसी की अपेक्षा सूर्य का काव्य शिल्प उत्कृष्ट का है। तुलसी के काव्य में भाव वैविध्य सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि सूर्य के भाव में वात्सल्य भाव श्रेष्ठतम है। सूर्य की भक्ति साख्य भाव है, जबकि तुलसी की भक्ति दास्य भाव की। ठीक है, तो इनमें सूर्य और तुलसी की भक्ति में क्या अंतर है? ठीक है, भक्ति की बात कर रहा है, इनकी सबकी किसी की बात नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि सूर्य की भक्ति साख्य भाव की है, जबकि तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी में चित्रित है। क्या चित्रित है? लक्ष्मा की विवशता तथा आर्थिक कठिनाइयाँ, एकाकी जीवन का चित्रण, ग्रामीण अंचलों में फैला अंधविश्वास या सामाजिक चेतना। तो 1 3 4 या 1 2 या 1 2 3 या 2 3 4। ठीक है, तो लक्ष्मा की व्यवस्था और आर्थिक कठिनाइयाँ बिल्कुल है। ठीक है, और ग्रामीण अंचलों में फैला अंधविश्वास, यानी 1 और 3 इन दोनों में है, लेकिन सामाजिक चेतना की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। सामाजिक चेतना हो तो ग्रामीण अंधविश्वास नहीं होता। एकाकी जीवन का चित्रण, क्योंकि लक्ष्मा भी क्या हो गई थी, विधवा हो चुकी थी, और जो नायक है वो भी क्या है, उसने भी अभी तक शादी नहीं किया था। ठीक है, तो ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 2 और 3। ओके, अगला प्रश्न है, शेखर जोशी ने अपनी किस कहानी में औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण किया है? कोसी का घटवार, बदबू, दाज्यू या उस्ताद? देखिए, कोसी का घटवार, दाज्यू और बदबू, इन्होंने इसमें तो यानी कि उसका ही वर्णन किया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का। इसमें उस्ताद में इन्होंने, ठीक है, यानी कि मजदूरों के जीवन का चित्रण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्यम वर्गीय विसंगतियों पर आधारित, ठीक है, यानी कि कौन सी कहानी है? टूटना या तरु का निर्णय या यही सच है, ये सभी। तो इसमें मध्यम वर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी है तरु का निर्णय। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे, ठीक है, कुछ लगभग 20 से 21 प्रश्नों का संग्रह टेस्ट सीरीज में। और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी कुछ लोग इससे अपना लाभ उठा सकें। साथ ही साथ, ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। यदि यानी कि किसी तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो आप बताइए, उस पर यानी कि वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।